फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, एक ख़तरे की बात कर रहे हैं। ख़तरा तो है, जंग मुसल्लत हो सकती है, भारत की जो इंटेंशंस हैं हमारे सामने हैं, दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान भी, कि अफ़गानिस्तान के हवाले से भी पाकिस्तान की एक टेंशन बरकरार है और सालसी का किरदार अदा करने के लिए पहले ईरान और अब रूस भी तैयार हैं। कैसे देख रहे हैं आप इस स्टेटमेंट को? देखिए, पहली बात तो ये है कि बिहार के इलेक्शंस में मोदी जीत गए हैं और वाज़े अक्सरियत से जीते हैं, तो अब कोई जंग उनकी सियासी ज़रूरत नहीं रही है। हम आगे चीफ ऑफ डिफेंस का बयान भी भारतीय वो भी डिस्कस करेंगे। तो अब पाकिस्तान के जो जंग के बादल हैं या जो हमें दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हम जंग लड़ रहे हैं, उसमें अब हम अफ़गानिस्तान के साथ हमारी जंग का जो ख़तरा है, मेरे नज़दीक ज़्यादा जो जंग के बादल हैं वो अब अफ़गान सरहद पे हमें नज़र आ रही हैं। और जो आप फील्ड मार्शल का इशारा है जंग मुसल्लत करने वालों को उसी तरह जवाब दिया जाएगा। इसको दहशतगर्दी की जंग के तनाजुर में देखा जाए अब मेरे ख्याल में, कि दहशतगर्दी की जंग जो हम पर मुसल्लत कर रहे हैं हम उनको उसी तरह जवाब देंगे। उन्होंने कहा हम अमन पसंद मुल्क हैं, जंग मुसल्लत करने वालों को उसी तरह जवाब देंगे जैसे मई में दिया था। मैं अपने फ़राइज़ जो है उसके अल्लाह के फरमान के मुताबिक अपने फ़राइज़ की अंजाम दही करता हूँ। ठीक है ना। उन्होंने कहा जब मुसलमान अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह दुश्मन पर उसकी फेंकी मिट्टी को भी मिसाइल बना देता है। उन्होंने ग़ज़वा आहद से मुतल्लिक बात की और कुरानी आयात का हवाला दिया। तो टेक्निकल बात यह है कि फील्ड मार्शल साहब का जो कॉन्फिडेंस है वो ठीक है, भारत के हवाले से भी है और अफ़गानिस्तान के हवाले से भी है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अफ़गानिस्तान के से जो प्रॉक्सी जंग फितना उल खारिज और फितना उल हिंदुस्तान प्रॉक्सी जंग शुरू है, उस पर अब बड़े फ़ैसले होने का वक्त आ गया है। यह किंग ऑफ जॉर्डन का दौरा भी बहुत अहम था, जो हम अगले सेगमेंट में उस पर बात करेंगे, गज़ा के हवाले से और पाकिस्तान और उर्दन के ताल्लुकात के हवाले से। लेकिन टेक्निकल बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हवाले से बड़े फ़ैसले जो हैं वो हमें आइंदा चंद दिनों में नज़र आएंगे। ये ठीक है कि रूस ने, ईरान ने मीडिएशन की बहुत पेशकश की है कि हम जो है वो मुसालत कराते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान अब किसी मुसालत, पाकिस्तान ने पहले कतर और तुर्की की मुसालत के नताइज देख लिए हैं, तो शायद पाकिस्तान अब मज़ीद किसी मुसालत की तरफ नहीं जाएगा। हम इंतज़ार तो तुर्की के एक डेलीगेशन का कर रहे हैं जो अगले चंद दिनों में आ रहा है। तुर्की हमारा दोस्त है, उसके इंटेलिजेंस चीफ, डिफेंस चीफ, फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं और मेरा ख्याल है वो एक फ़ाइनल और आखिरी कोशिश होगी अफ़गानिस्तान के साथ अगर पाकिस्तान की बात मानी जाए। लेकिन वज़ीर दिफ़ा ने, ख़ाजा साहब ने क्लियर किया कि नज़र नहीं आ रहा कि मामला ठीक होंगे अफ़गानिस्तान के साथ। तो मेरे ख्याल में नज़र किसी को भी नहीं आ रहा, इसीलिए जो है मैं कह रहा हूँ बड़े फ़ैसले होने का वक्त है। एक आखिरी कोशिश टर्की वाली ज़रूर देखी जाएगी और उसको देखा जाएगा। बाकी मुझे लगता है कि अभी मोदी ज़रूर भारत में कोई भी इलेक्शन जो है वो एंटी पाकिस्तान वेव पर ही लड़ते हैं।